नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ लाभ हानि का एक नया सवाल लेकर। आज हम लाभ हानि जो हमने चैप्टर शुरू किया है उसका दूसरा सवाल करते हैं। तो सवाल जो है वो है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो ये है 20:21। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो हम लाभ निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य, हमें पता होना चाहिए विक्रय मूल्य। यानी ये दोनों चीजें यदि हमें पता है तो हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना है? 20:21। अब ये जो अनुपात है, अनुपात जो है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है 20:21। तो मैं ऐसा मानूं कि ये जो है इसे मैं क्या मान लेता हूं, ये है क्रय मूल्य। यानी जो लिखा है एज इट इज मैंने क्रय मूल्य मान लिया 20 रुपये, और ये जो 21 है इसको मैंने मान लिया विक्रय मूल्य। यानी कि अनुपात तभी बना होगा जब ये 20 के अनुपात में होगी और ये 21 के अनुपात में। यानी जो संख्या है वो 20 के गुणा में होगी और ये 21 के गुणा में होगी। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे यदि मैं 100 लिखता हूँ और यहाँ 105 लिखता हूँ तो ये कितने से कट जाएंगी? ये संख्याएं कट जाएंगी 5 से। तो 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 1 5। यानी जो भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होगा वो इन्हीं के गुणज में होगा, यानी गुणा में होगा, तभी इनको काटा गया है। और ये सरलतम अनुपात है, सरलतम अनुपात है ये। तो मैंने माना कि 20 रुपये क्रय मूल्य है और 21 रुपये विक्रय मूल्य है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे मुझे मिल गया क्रय मूल्य 20 रुपये है और विक्रय मूल्य है 21 रुपये। अब देखिए विक्रय मूल्य 21 है और क्रय मूल्य 20 है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो क्या आता है? लाभ। लाभ जो होगा वो हो गया विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य मैंने कितना माना है? ये 21 ही मान लिया मैंने, जितना है उतना ही 21। और क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपये। अब 21 में से 20 को घटाते हैं। यदि 21 में से 20 को मैं घटाऊंगा तो आएगा 1। अब ये क्या है? ये है लाभ। लाभ हो गया 1 रुपये का। क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य 21 है, और निकालना क्या है मुझे? उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी लाभ तो मैंने निकाल लिया कि 1 रुपये का है, लेकिन प्रतिशत कितना होगा। अब लाभ प्रतिशत जो है उसे निकालने का सूत्र है कि लाभ कितना हुआ और किस मूल्य पर हुआ। तो लाभ और हानि जो है उसका प्रतिशत हम निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर। तो यहां पे आएगा क्रय मूल्य और इनटू में है 100। ये क्रय मूल्य हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है, लाभ कितना है? लाभ हमने निकाला 1 रुपये का है। क्रय मूल्य हमने यहां पे डिसाइड किया कि क्रय मूल्य है 20 रुपये। जो अनुपात दिया हुआ था उसी को मान लिया कि ये 20 रुपये मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लाभ हो गया, क्रय मूल्य हो गया और इनटू में 100 हो गया। अब हम इसे काट लेते हैं। तो 20 से काटेंगे 20 एकम 20 और 20 पंजो 100। यानी यहाँ पे जो लाभ है वो हो गया 5%। तो यही इसका आंसर होगा, और आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका आंसर होगा 5%। तो दोस्तों आज हमने लाभ हानि का एक और सवाल किया है। अच्छा सवाल है, इससे आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। लाभ हानि को आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसी वजह से मैं एक एक चीज को लिख के और समझा रहा हूं आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।